मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति हूँ? रिकॉर्ड निकाल लो मेरा। मैंने मानवता के लिए कहा तक लिखा हूँ। इतना मानवता गिर गया तुम लोग का, इंसानियत मक्कारी हो गया तुम लोगों को। कोचिंग खोल के लिया है, तो लोग लूट रहा है गांव गरीब मजदूर के बच्चों को। यहाँ कोई ब्यूरोक्रेट का बचाता है, कोई कॉर्पोरेट का बचाता है, कोई पॉलिटिशियन का बचाता है, नहीं, सारे गरीब मजदूर मिडिल फैमिली के बच्चे आते हैं। बबीता जी ये भी मिडिल फैमिली की तैयारी करनी आती है, ये भी यूपीएससी की तैयारी की थी। गलत बोल रहा हूँ? बोला कि आप बदतमीज हो, मेरे पिताजी का एज का है हूँ। मैंने बोला तू बदतमीज है, यहीं पर बोला। वो व्यक्ति जानते हो क्या बोला? दे आर रनिंग ह्यूज अमाउंट वो लोग ले रहे हैं, 3 to 4 लाख ले रहे हैं वो लोग। एक फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है अंदर, और जिधर स्ट्रेंथ बच्चे लोग का स्ट्रेंथ 60 to 70 होना चाहिए। भरा हुआ था, धुआं भरा हुआ था। उसके बाद में एक लड़की जला हुआ निकला यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, हाँ, उसको मैंने निकाला बाहर। वेलकम टू अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मुखर्जी नगर में आग की घटना हुई और एक वीडियो मैंने इस पे बनाया था। कई सारे कमेंट आ रहे हैं, कई सारे अफवाहें आ रही है, और क्या सच्चाई है? कुछ लोग कह रहे हैं कि एक लड़की जिसको काफ़ी ज़्यादा चोटें आई है उसकी मृत्यु हो गई। कई अफवाहें भी आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि सच्चाई है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए बबीता जी है, जो कि काफ़ी एक्टिव रही है छात्रों के मुद्दे पे। विक्रम जी हैं, तमाम सारे छात्र यहाँ पे हैं, सबसे हम बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले बबीता जी से मैं बात करना चाहूँगा। बबीता जी बताइए, क्या है आखिर ये मुद्दा, कितनी सच्चाई है इसमें? मुद्दे में सच्चाई तो है कि स्टूडेंट इंजर्ड तो हुए हैं, और ये आप कोचिंग देख सकते हो, ये जो रस्सी लटका रखी है इसी के थ्रू बच्चे नीचे आए हैं, गिरे हैं, उनको गंभीर चोटें भी आई हैं। लेकिन कुछ जैसे कि ये था कि भाई कुछ बच्चों की डेथ हो गई है, तो मेरा कहना सिर्फ इतना था कि यहाँ पर जितने भी बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि आपने सुसाइड का आंदोलन भी देखा होगा, उस टाइम जब वो काफ़ी वायलेंस हो गया था, काफ़ी 1-2 की डेथ भी हुई थी जी। तो एक ऐसी अफवाह ना फैलाई जाए। अभी तक डेथ का कोई इशू नहीं आया है। हम लोग कल गंगाराम हॉस्पिटल में ही थे, तो वहीं बच्चे एडमिट हैं। और मैं सबसे कहना चाहूँगी कि किसी का भी कोई ब्रदर सिस्टर कोई भी जानकर अगर मिसिंग है, तो हम लोगों के जो नंबर है मैं आपको दे देती हूँ, 7838787631। आप उस पर इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जिस दिन जो बच्चे इंजर्ड हुए, काफ़ी अलग अलग हॉस्पिटल में गए, क्योंकि जो गवर्नमेंट जो ये आती है वैन आती है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाती है। उसके बाद बच्चों को फिर रेफर किया गया गंगाराम में या अदर में। तो अगर कोई रेफर नहीं हुआ है, अपने खर्च पे कुछ अपना इलाज करवा रहा है, तो हम उसका इलाज जो रेस्पॉन्सिबल लोग हैं उनसे करवाएंगे। तो हमसे कांटेक्ट आप कर सकते हैं, किसी का भी अदर कहीं हो रहा है तो। उस दिन आपने देखी थी कि मैंने एक वीडियो बनाया था, काफ़ी छात्र उग्र थे इस पे। हमारे साथ विक्रम जी, बताइए इसमें कितनी सच्चाई है? कहा जा रहा है कि मतलब कुछ नहीं हुआ, इस तरह से 1-2 छात्र इंजर्ड हुए हैं। उस दिन आप बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहे थे, बताइए आप। मैं बढ़ चढ़ के खुद नहीं बोल रहा था, वो अंदर से बुलाया जा रहा था। जी। अंदर से बोला मतलब मेरी आत्मा बोल रही थी। यहाँ सारे छात्र हैं, और वो बिल्डिंग को थोड़ा दिखाइए, ऊपर उधर दिखाइए। सब पढ़ने वाले हैं। कोई मिलिट्री का ट्रेनिंग करके या आर्मी का ट्रेनिंग करके नहीं आया है कि वो शौक से उस रस्सी को पकड़ेगा और नीचे उतरेगा। बात को कनेक्ट कीजिएगा, मैं आपकी सवाल का जवाब दूंगा। बबीता मैडम है, इनके सामने दूंगा। ये भी दिल्ली विश्वविद्यालय से है, मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय, मैं भी यूपीएससी का मेंस लिखा है। सामने मेंटर से मेरा लाइब्रेरी है। ये सारे मेरे ब्रदर सिस्टर जो भी हैं, सारे फ्रेंड्स हैं। तो बात को पहले समझिए कि हम एक नॉर्मल स्टूडेंट है, कोई बाहुबली नहीं है फिल्मों का कि अब हमें मजबूरी हो गई है कि भैया हम रस्सी पकड़ के उतरे या कूदें। पहले बात को लॉजिकली समझिएगा। हमारे साथ अब एहसास होने लगा था, जो हमारे भाई बंधु उसमें फंसे थे, कि अब हमारी जान जाने वाली है, या हमारे पास का कोई है जो जल रहा है या दम घुट रहा है या सोफिस्टिकेटेड हो रहा है, लग रहा है अब जाने वाला है। तब लास्ट ऑप्शन क्या बचता है? मेरा फ्रेंड था, हम लोग चाय ही पी रहे थे, जगदीश प्रोफेसर है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में, यहीं चाय पी रहे थे। क्या किस तरीके से वो किया गया सबको पता है। जो वायरल 1-2 मिनट का वीडियो लोगों को मिला है, बस वही मिला है। बाकी एबीपी वाले और जी न्यूज वाले थे वहाँ, आपको पता होगा किस तरीके से हंगामा हुआ। मैं उसको रोका, वो लोग दिखा रहे थे 3-4 लोग सिर्फ इंजर्ड हुए हैं। सांसद महोदय हैं, 3-4 लोग इंजर्ड हुए हैं। हर फ्रंट मीडिया यही दिखा रही थी। तो भाई सिर्फ इंजर्ड हुआ है। बड़े से बड़े हीनियस क्राइम होते हैं, बहुत बड़े ट्रेन पलट गई या कुछ भी हुआ, लाखों लोग अगर मारे जाते हैं, उसका भी वीडियोग्राफी की जाती है, मीडिया आती है, दिखाती है। जब बाहर का 1-2 मिनट का हर जगह वायरल हो रहा है, देश में अदर कंट्री में भी सुन रहा हूँ कि चला गया है मैसेज, तो जब हम सभी लोग देख रहे हैं, उनकी धड़कने सस्पेंस में है कि पता नहीं अंदर कौन फंसा होगा। तो साहब, यही तो एसपी साहब के साथ मेरी 2 घंटे मीटिंग हुई राजेंद्र जी से।
पूरे 2 घंटे यहीं पर मीटिंग हुई। हमने बार बार यही बोला कि साहब जब हम बड़े बड़े क्राइम, अगर मैं रेप जैसे इशूज को देख छोड़ दें, रेप में भी मुंह बांध करके आती है लड़की अपनी चेहरा छुपाकर कि हाँ स्टेटमेंट देती है, तो जब ऐसा कांड हुआ है तो हम अंदर जाकर एक वीडियो बनाकर किसी भी के भी माध्यम से या गवर्नमेंट की एजेंसी ही जाकर उसको वायरल कर दें। बबीता जी, आपके सवाल का जवाब मैंने नहीं दिया है अभी। उसको वायरल कर दें ताकि जिन माँ बाप के धड़कने यहाँ आके रह रहे हैं उनको सुकून मिल जाए कम से कम कि हाँ हमारे बच्चे सेफ हैं। अब ये बताइए कि 3 फ्लोर था, एक में लाइब्रेरी चलती थी। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ विशेष से, सब लोग बबीता जी भी जानती हैं। मैं एक ऑथर हूँ, लिखता हूँ सोशल इश्यूज को लेकर, मानवता के लिए मैं काम करता हूँ, यूनिसेफ के साथ काम कर रहा हूँ स्कूल टाइम से। मेरा पीछे जस्ट मुंशीराम कॉलोनी में स्लम्स के लिए मैं क्लास चलवाता हूँ। डीआरडीओ साइंटिस्ट अभी हमारे बीच में आए थे जो कलाम सर के साथ 10 साल वर्क किए हैं, ठीक ना। हमारा सिर्फ एक ही चीज़ रहा है, एजुकेशन और मानवता। तो यहाँ पर हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। मैं पॉलिटिकल बायस्ड होकर नहीं बोल रहा हूँ। अब आप ये बताइए कि 3 फ्लोर थे, 3 नीचे से आग लग रही है, ओके। ओरिएंटेशन क्लास थी जैसा कि बताया जा रहा है, ओके। ओरिएंटेशन क्लास में जो आते हैं, जैसे भाई मेरे हैं, इनको लेकर आया तो इनके साथ 2 और कोई आ गए। कोई मेंशंस नहीं होता, कुछ नॉर्मल नाम लिख चला जाता है, ठीक। अब इसमें कौन कौन आया है, कहाँ से आया, कोई पता नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है। 3 फ्लोर है, एक फ्लोर में कम से कम 300-400 बैठते हैं ना भैया, मुखर्जी नगर किसी भी फ्लोर में, तो हजारों लोगों थे। कूदने वाली लड़कियां 9-10 थी, जो तो फट गया सब चीज। जो मैडम गई थी हॉस्पिटल में, और भी मेरे भाई बंधु गए, सब गए, देखे, हमने भी गया, सब सेफ है, अच्छी बात है, होना चाहिए। ईश्वर करे कि कोई वैसा कैजुअलिटी ना हुआ हो, भगवान से ही प्रार्थना कर रहा हूँ। लेकिन वो हजारों लोग कहाँ गए जो अंदर बैठे थे? इधर से 80 लोग गिरे, हम लोग उस वक्त थे, 80 इधर से गए, 85, वही मतलब एक एवरेज ले रहे हैं। 150 लोग गिरे आपके हिसाब से। बाकी और कहाँ गए? मेरा कहने का मतलब कि और कहाँ गए? हनुमान जी बन के उड़ तो नहीं गए भैया, और उड़ गए होंगे तो फिर और कहाँ गए बबीता जी? मेरा कहना ये है कि अब जो है, जो रेस्पॉन्सिबल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे एमसीडी है, पावर जो सप्लाई करता है, एनडीपीएल है या टाटा है, ठीक है, और पुलिस है, और इवन जो कोचिंग सेंटर्स के ओनर हैं, इन सब की एक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तय होनी चाहिए। इसके लिए गाइडलाइंस बननी चाहिए, जो प्रॉपर गाइडलाइंस हैं वो फॉलो होनी चाहिए। जो बच्चे इंजर हुए हैं उनको एजुकेशन में और उनके इलाज में उनको हेल्प मिलनी चाहिए। ये बहुत सारी जो डिमांड है। मेरे पास बहुत सारे कॉल आ रहे थे कि कुछ बड़ी हादसा की खबर है, ऐसा है कुछ? देखो, हमारे संज्ञान में अभी तक कोई बड़े हादसे की खबर आई नहीं है, क्योंकि मैं हॉस्पिटल्स में भी गई हूँ, तो अभी तक आई नहीं है। लेकिन जो पुलिस है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, और जो कोचिंग वाले हैं, जिनकी भी इस बिल्डिंग में चाहे लाइब्रेरी हो, कोचिंग हो, उनको अपने डाटा अवेलेबल करवाने चाहिए। भाई उस दिन हमारे पास इतने डेमो के लिए बच्चे आए थे, ये बच्चे, ये उनके वो नाम, रोल नंबर है, जो नाम है, मोबाइल नंबर है, वो बच्चे आ गए हैं। आप समय समय पर छात्रों का मांग उठाती है, आपसे बड़ी उम्मीद है छात्रों को, तो आपने क्या किया मतलब यहाँ पे फिर जब घटनाएं घटी तो? हम लोग यहाँ के जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनसे मिले कि भाई आप वो डाटा दे दो। आप जो, मैंने पेशेंट्स की लिस्ट मांगी कि कौन कौन सी हॉस्पिटल में पेशेंट हैं। विनायक में थे, सुब्रतो में थे, इसमें हिंदू राव में थे, गंगाराम में थे, उसमें न्यू लाइफ में थे। तो उन्होंने मेरे से यही कहा कि भाई न्यू लाइफ में जो छोटी छोटी जिसको चोट आई है, वो बच्चे न्यू लाइफ में जा रहे हैं, अपना इलाज करवा के आ रहे हैं, उनका पैसा हम दे रहे हैं। दूसरा, जिनको ज़्यादा चोटें आई हैं वो उन्होंने विनायक से कह रहे कि हमने गंगाराम में शिफ्ट किया है। आपके भी कोई जानकार हैं, कोई आपके पास कॉल आती है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है, तो आप हमें बताओ, उनका इलाज भी हम करवाने को। जब आपने मांगा तो वो क्या था, ये आप बताओ। उनकी जब आपने डाटा मांगा है, सही बात है, आपने डाटा मांगा, बहुत अच्छा, मैं भी कुछ नहीं मिलने वाला है। पहले बताओ, सिंपल सा एक सवाल है कि बड़े से बड़े कुछ भी दुर्घटनाएं होती है, उसकी वीडियो बनाने की अनुमति है कि नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? आप लॉ के स्टूडेंट है। दूसरी बात यह है कि जो मतलब अंदर जो बिल्डिंग में वहाँ ऊपर जो हादसा हुआ है, उसका बच्चों को ले जाना चाहिए, उसका वो करना चाहिए। तो पहले थे मेरे ऊपर तो एनएसए अंदर डेलीगेशन गया है 5 बच्चों का, उनमें एक मेरा एक दोस्त भी है। उसका अंदर 3 रूम लोग हैं, 3 रूम लोग वो हैं जो पिछले 7-8 महीनों से लोग हैं, उनका जंग लगा हुआ है, वो खुल ही नहीं हो सकता सकते। है कि वो बाहर हो। एक मिनट मैं बता रहा हूँ। जो इन्होंने बता रहा है 3 मंथ से या 1 साल 2 साल जब से ये लॉक पड़ा है, ठीक, आप गए नहीं हो, ये जब आप रूम देखोगे ना तो आपको पता चलेगा वो कब से लॉक है। जो या फिर एक मिनट, जो संस्कृति के छात्र हैं, मैं बोल रही हूँ, सुनो, मेरा कहने का मतलब ये है
कि हम सब छात्रों के साथ है, हमारा कोचिंग से कोई मतलब नहीं है, हमारा एमसीडी से कोई मतलब नहीं है, एनडीपीएल पावर प्लांट किसी से कोई मतलब नहीं है। जो भी होना चाहिए बच्चों के हित में होना चाहिए, ठीक है। वहाँ की जो वीडियो है, कुछ लोग गए थे डेलीगेशन वगैरह लेके गए थे। एक दिन मेरे सामने बात आई थी, जब वो उस टाइम मोबाइल नंबर और एड्रेस मांग रहे थे, नहीं देते, लेकिन उनको पुलिस को खुद ट्रांसपेरेंसी बतरते हुए वीडियो जारी करनी चाहिए वहाँ की अंदर की। और ठीक है, और जो मेन लोग हैं, मतलब चाहे पब्लिक उनको छाड़ दे कि भाई कॉमन उठ के ये जाएंगे। अंदर वाली एक वीडियो तो देखा गया था सर, मैंने देखा था कहीं सोशल मीडिया वो पे। वीडियो आनी चाहिए। आप बताओ ब्रो, पता फर्स्ट थिंग, इधर इश्यू ये नहीं है कि कितने लोग मरे कितने लोग नहीं मरे। ऑफ कोर्स ये तो इन्वेस्टिगेशन चल ही रहे, सब कुछ है। तो सुनिए फर्स्ट थिंग, हम सेफ्टी लैप्सेस है। फर्स्ट थिंग इधर सेफ्टी लैप्सेस है। स्मोक डिटेक्टर्स कहाँ है, फायर एक्सटिंग्विशर्स कहाँ है, वाटर स्प्रिंकलर्स कहाँ है, ठीक है। मतलब मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट्स कहाँ है, बिल्डिंग कोड्स वायलेट हो रहे हैं। मतलब फायर सेफ्टी ऑडिट्स कितनी बार किया है, इंस्पेक्शन ही नहीं है, और सारे ऐसे बिल्डिंगे हैं। अगर मैं गलती से गौर न करे, ऐसा हो, ऊपर वाला न करे, हुए तो वहाँ यहाँ से तो कूद के कुछ लोग बच गए, वहाँ सारा स्वाहा हो जाएगा। इसमें खुद मेरी लाइब्रेरी नीचे चलती थी। खुलने से पहले ये सारी गाइडलाइंस पूरी हो जानी चाहिए, जितने भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे हो जाने चाहिए। बच्चों का डाटा आ जाना चाहिए, वहाँ की वीडियो आ जानी चाहिए, जब जाके कोचिंग खुलनी चाहिए, उससे पहले कोचिंग नहीं खुलनी चाहिए। और किस बेस पर ये लोग बोल रहे थे कि 3-4 लोग सिर्फ इंजर्ड हुए हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा कि दिख रहा है सामने, एक गूंगे बहरे अंधों को समझ में नहीं आती है क्या? मानवता इंसानियत मर गई है क्या? किस चीज के लिए समझौता किया? किसी की लाशों को ऊपर समझौता कर रोटी खाओगे? शर्म नहीं आता है? किसी की लाशों पर तुम रोटी खाओगे? माँ बाप कितने उम्मीद से यहाँ भेजे थे, मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहे हो, एनएसए लगाओगे? एसपी को उसी बात मैंने बोला था सभी के सामने। यहाँ मैं जा रहा हूँ खोवाने के लिए, दौड़ा के मेरे को पीटा जा रहा है। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति हूँ? रिकॉर्ड निकाल लो मेरा। मैंने मानवता के लिए रात तक लिखा हूँ। इतना मानवता गिर गया तुम लोग का, इंसानियत मक्कारी हो गया तुम लोगों को। कोचिंग खोल लिया है तो लोग लूट रहा है गांव गरीब मजदूर के बच्चों को। यहाँ कोई ब्यूरोक्रेट का बचाता है, कोई कॉर्पोरेट का बचाता है, कोई पॉलिटिशियन का बचाता है, नहीं, सारे गरीब मजदूर मिडिल फैमिली के बच्चे आते हैं। बबीता जी ये भी मिडिल फैमिली की तैयारी करनी आती है, ये भी यूपीएससी की तैयारी की थी। गलत बोल रहा हूँ? गलत बोल रहा हूँ? हाँ, नहीं सही कह रहे हो। तो इन लोगों की दर्द को हमें समझना है कि नहीं? 2-2 लाख फीस लिए जा रहे हैं, 2-2 लाख फीस लिए जा रहे हैं, और बच्चे के सेफ्टी के नाम पे क्या है? 2-2 लाख फीस लिए कुछ तो दोगे सेफ्टी के नाम पे। उतने दूर से आ रहे हैं, जिसकी कमर टूट गई, पैर टूट गई, कुछ भी टूट गई, वो तो अपाहिज हो गए ना। बताओ, आज ये सेफ्टी होती तो ये दुर्घटना नहीं होती। और हम सब मांग जो कर रहे हैं, हमारी मांग यही है, जो इंस्टीट्यूट वाले से लाइब्रेरी जो भी है, सबसे आगे ये दुर्घटना ना हो, इसीलिए हम सब आंदोलन कर रहे हैं, एक से यही मांग कर रहे हैं। एक हमारे टीचर हैं, गुरुजी हैं, हिस्ट्री उन्हीं से पढ़ा था मैं, और बड़ा दुख के साथ मैं बोल रहा हूँ कि उनको मैंने बदतमीज बोला। मैंने बोला कि आप बदतमीज हो, मेरे पिताजी का एज का है हूँ। मैंने बोला तू बदतमीज है, यहीं पर बोला। वो व्यक्ति जानते हो क्या बोला? वो सुने का क्या बोला? बोल रहा है कि विक्रम तुमसे क्या मतलब, तुम तैयारी करो, लोगों को हम थोड़ा बुलाते हैं, लोग आते हैं। तो हम बोले कि सर सपना बड़े बड़े, एक लड़का कहीं से टॉप करता है, मेरे ही कई फ्रेंड इस बार टॉप किए हैं। प्रिंस मेरा फ्रेंड था, साथ में बैठता था, भरत साथ था, दिव्या साथ थी। हम बोले कि जो टॉप करते हैं, आशीष पुनिया साथ था, सब साथ में बैठते थे मेरे, इसलिए मेरे क्लासमेट एक साथ बैठ के पढ़ना चाय पीना होता है। हमने बोला कि भाई साहब एक जगह से पढ़ता है, 10 जगह तुम लोग बैनर पोस्टर करवाते हो, दिखाते हो, सपने दिखाते हो, लोग आते हैं, तुम 2.5-3 लाख फी लेते हो, तो उसका व्यवस्था तो कर सकते हो ना? क्या और मतलब कोई? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह की घटनाएं ही क्यों हो रही, ठीक है। सबसे हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी ये मांग है कि इस तरह की जो यहाँ पर किसी भी सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है, वो सारे सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो किया जाए। वो तो जो एनएसए दे रहा है गवर्नमेंट को भी पता है। पहले एमसीडी, डीडीए, पुलिस डिपार्टमेंट, आप लोगों की क्या मांगे हैं? हमारी मांग ये है कि यहाँ पर जो भी बिल्डिंग कोड्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है, जो भी सुरक्षा मापदंड है, उनको सही से फॉलो किया जाए। एक क्लासरूम में 700-800 बच्चे बैठते हैं, ठीक है। भगवान न करे कल को कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए, तो मेरा प्रशासन से ये सवाल है कि ऐसी घटनाएं होने से पहले ही क्यों ना इनको रोका जाए, ठीक है। तो सारे सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो किया जाए। तो जितने भी यहाँ पर बिल्डिंग है, कोई भी बिल्डिंग कोड को फॉलो नहीं किया जा रहा है, सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो ये सारी घटनाओं पर सरकार को, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको थोड़ा गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ लाखों बच्चे रहते हैं, ठीक है। तो उनकी लाइफ का सवाल है। I am basically a student. My concern is that where is the student safety? Where is the student safety? The private institution they are running huge amount वो लोग ले रहे हैं, 3 to 4 lakhs ले रहे हैं वो लोग।
एक फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है अंदर, और जिधर स्ट्रेंथ बच्चे लोग का स्ट्रेंथ 60 to 70 होना चाहिए, एक एक कमरे में 700-800 बच्चे बैठ के पढ़ाई करते हैं, they are even not able to sit properly, तो क्या पढ़ाई करेंगे वो? और एडमिनिस्ट्रेशन इधर इंस्पेक्शन के लिए आता है इंस्पेक्शन के लिए, तो दैट इज माई कंसर्न। हाँ, और आप लोग कोई अपनी बात रखना चाहोगे, बताओ। भाई ये कि जब तक ये सुरक्षा मापदंड जो भी निर्धारित कर रखे हैं पहले से, वो जब तक पूरे नहीं हो जाते तब तक कोई कोचिंग ओपन ना हो। पहले सभी सुरक्षा मापदंड पूरे करें जो भी हैं, और उसके बाद में कोचिंग वगैरह ओपन की जाएंगे। और जो जिम्मेवारी वो डीडीए, एनडीपीएल और एमसीडी ले इसकी जिम्मेवारी। ठीक है, आप सब लोगों ने देखा, हमारे साथ तमाम सारे छात्र थे, सब ने अपनी भी बात। हाँ बताओ, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, आप इधर खड़े हो जाइए। इधर सर आप इधर खड़े हुई। हाँ बताओ। हाँ, ये जो टॉप फ्लोर की, ये इसकी सेकंड फ्लोर की जो खिड़की है जी, उसको मैंने छेनी तोड़ा। हाँ ये सेकंड फ्लोर हाँ तोड़ के घुसा मैंने अंदर, धुआं भरा हुआ था। उसके बाद में एक लड़की जला हुआ निकला यहाँ से यहाँ तक। अच्छा। हाँ, उसको मैंने निकाला बाहर। कितनी जली हुई थी लड़की? एक लड़की निकाला मैंने। हाँ। धुआं फुल था, मेरा खांसी आ गया। हाँ। आप क्या काम करते हो यहाँ पे? सर मैं यहाँ प्लम्बर काम करता हूँ 10 में हार्डवेयर पे। आप प्लम्बर का काम करते, जब आपको धुआं दिखा तो आप सोचे छात्रों को बचाते हैं, है ना? तो आप गए, तो क्या था अंदर, क्या सर उसमें एक बात बताइएगा सर, उसमें मजदूर आदमी जो हैं बचाने वाले लगे थे, सारे वो थे बच्चे, वो बचाने वाले थे। अंदर वाले बच्चे जो होते हैं वो क्या बचाएंगे, वो खुद कूद के यहाँ जान दे रहे थे। ठीक है, आप बताओ। अभी स्टूडेंट को खाली स्टूडेंट ना समझा है, क्योंकि स्टूडेंट की सेफ्टी ये पूरे गवर्नमेंट का ही एक मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए यहाँ पे। और सब हमारे यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं, ना कि खाली एक जीटीबी मुखर्जी नगर के, ना खाली विश्वविद्यालय, ना करोल बाग लक्ष्मी नगर, पर पूरे जो इंडिया के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए सेफ्टी कंसर्न गाइडलाइंस जारी होनी चाहिए। और जब तक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी गाइडलाइंस या फिर उस चीज़ पे कार्रवाई नहीं करता है, तब तक यहाँ पे प्रोटेस्ट, तब तक अनशन और लोगों का साथ समर्थन बढ़ता रहेगा और सरकार का विद्रोह होता रहेगा। लगे यहाँ सारा मेरे फ्रेंड्स लोग देखा, बचाया। मेरे फ्रेंड्स थे जगदीश जो प्रोफेसर है, उन्होंने बचाकर मुझे निकाला। जान से मारने की धमकी, फिर उल्टा सीधा कि तुम्हारे पर ये लगाएंगे, एफआईआर करेंगे, ऐसा करेंगे। अब ये सब हमने मानवता के नाते किया, बोला, क्योंकि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी चाहिए। इससे अच्छा आप सोचिए कि आज युवा, वैसे भी हमारा 50% मरा हुआ है, उसमें हमने कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है, लेकिन आज युवाओं को मारा जा रहा है, आज युवाओं को दबाया जा रहा है, आज युवाओं को धमकी दी जा रही है, आज युवा डरा हुआ है, आज युवा खुद परेशान है, बेचैन है। और ये लोग बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट, कॉर्पोरेट, बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े लोगों के साठ गांठ है, बड़े बड़े शिक्षा माफिया है, वो लोग धमकियां देने पर उतार हो जाते हैं। ये सारे को मतलब धमकियां मिल रही है जी। उसी दिन मिला था सभी के सामने, दौड़ाया गया था, मिला नहीं गया था, मारने के लिए, पीटने के लिए दौड़ाया गया था। जी, इनको धमकियां मिल रही इस तरह से सारे लोगों ने देखा, वहां से दौड़ा के यहाँ तक लाया गया था। कौन किसने दिया? सारे यहाँ पर थे, 3-4 लोग थे जो बॉडी सॉडी वो जो लोग होते हैं ना, स्टाफ में मेंबर्स थे, ब्लू इन लोगों ने देखा था। कौन से पुलिस वाले क्या? तो वहाँ पर लोग थे, पुलिस वाले ने भी डराने की पूरी कोशिश की कि तुम्हारे पर रासुका लगेगा तो एनएसएस से लगेगा, और बाकी बाद में ये बातें मैंने एसपी साहब को भी रखा था कि कुछ भी होगा जितेंद्र। मैं होलिस्ट एक स्टेटमेंट बता देती हूँ कि हम क्या चाहते हैं, डिमांड, ताकि लोगों को क्लियर हो जाए कि हम क्या चाहते हैं। ठीक है, ताकि किसी तरह से कोई अफवाह न फैले, कोई छात्र डरे नहीं, अफवाह कुछ नहीं फैलना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। मैं भी यही चाह रहा हूँ, जो भी सच्चाई हो, सच्चाई सामने, अफवाह कोई ना फैलाए। टीचर हमारे सबके सम्मानीय गुरु है, ठीक है, हम सबका सम्मान करते हैं, हम किसी टीचर के खिलाफ नहीं। मैं भी यही चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि अफवाह कोई न फैले, बस सच जो है वो सामने आए। तो आप लोग बताइए बबीता जी। हमारी जो डिमांड है सभी स्टूडेंट की ये है कि 10 दिन तक जो है, 10 दिन तक कोचिंग बंद रहे। डीडीए, एमसीडी, टाटा पावर, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, इवन पुलिस, अपनी एक गाइडलाइन नेशनल न्यूज़पेपर्स में, टीवी के थ्रू सर्कुलेट करे पूरे देश में। जब तक कोचिंग बंद रहे, 10 दिन तक उनको ये सही करने का टाइम दिया जाए। अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी है, जिसके पास भी पावर है, उनको। ठीक है, दूसरा, परमानेंट कोचिंग बंद करना या फिर क्लासेस बंद करना नॉट ए सॉल्यूशन, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप एक बात बताओ भैया, मैं आपको एक चीज, भैया आपको एक चीज बता रहा हूँ, मैं उसको क्यों नहीं
ऊपर का वायरल किया ये देखो आपकी बात सुनी। दूसरी ये डिमांड है कि जितने भी बच्चे थे पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, वो सारे मिलकर उन बच्चों के इतने वो करते हैं भाई उस दिन हमारे पास इतने बच्चे आए थे, सारे सेफ हैं, ये एक गाइडलाइन वो जारी कर दे, अपना वीडियो वगैरह ट्रांसपेरेंसी के साथ सिस्टम जो है वो काम करे। सही नहीं है, आए दिन देखिए हालात फिर बनेगी। ठीक है, वर्धमान बिल्डिंग अगर वहाँ और ये गाइडलाइन जो है वो ये गाइडलाइन सिर्फ मुखर्जी नगर के लिए नहीं होंगी, हौज खास, परमानंद, नेहरू विहार, इवन जितने देश में पूरे में, और इवन पूरे देश में और इवन दिल्ली में, क्योंकि लोकल अथॉरिटी भी है, सभी जगह लागू होनी चाहिए। नेशनल मीडिया में मतलब इसको सर्कुलेट करो, इस तरह की गाइडलाइन होनी चाहिए, बच्चों की सेफ्टी इंश्योर होनी चाहिए। ठीक है, एक बिल्डिंग है, एक कोचिंग, कोई ऑप्शन नहीं है। बात ये है कि अगर स्टूडेंट सब जगह है, जरूरी थोड़ा ना स्टूडेंट सिर्फ यही है, सिर्फ इसी बिल्डिंग के अंदर है या फिर सिर्फ मुखर्जी नगर के अंदर ही है, तो स्टूडेंट्स होनी चाहिए बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप पुलिस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, मन चाहिए किसी का भी वही है, कल यहाँ होगा कल वहाँ होगा, हर जगह। कोचिंग, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ भैया, कोचिंग बंद होगी तो जरूरी नहीं है कि सबके परिवार संपन्न है। कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे भी थे ना जिनके माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके यहाँ पे उनकी फीस जमा कराई है, उनको यहाँ किराए पे मकान दिया है, तो उनके लिए एक एक दिन भारी है। वो एक एक दिन अपना वो खुद जानते हैं वो लोग कैसे गुजार रहे हैं कि उसी अगर आप उस चीज के लिए अगर इन क्लासेस को बंद करा दोगे तो उनके लिए आप उनसे जाके पूछो ना कि जिनकी क्लासेस बंद है और जिनके लिए एक एक दिन भारी हो रहा है, इनके लिए एक एक दिन का खर्चा उठाना भारी हो रहा है, उनका वो दिन कैसे निकल रहा है। चलिए ठीक है, आप सब लोगों ने वीडियो देखा, तक धन्यवाद।